Hello children, good morning. Jai Swaminarayan. My name is Pravina from Atmiya Green School and I am going to teach you English. So yesterday in our last virtual class we are ongoing our third lesson. I mean half of the lesson is done. So remaining half I am going to complete it by now. So our lesson name is Veena's New Idea. Okay, so here up to page number 41 we have completed. Okay, so now remaining part. Now I am going to complete. Okay, so here in page number 42, Veena could not sit still. She liked to swing her legs and fiddle with everything on the table. तो वो सीधा अच्छे से वीना बैठ नहीं पा रही थी, तो वो अपने पैर हिला रही थी, मतलब कि अच्छे से मतलब बैठने के लिए पूरा वो पीछे से रख रही थी. Okay, so with everything on the table. Sometimes, without thinking, she would mix up the seeds that Aunt Malu had just sorted out. तो उसने मतलब कि पूरे सीड्स को अभी जो आंट मालू ने जो सेपरेट करके रखा था उसको मतलब कि वो अनजाने में ही वो सब कुछ वो मिला रही थी, मतलब कि वो मिक्सअप कर रही थी पूरा. और स्पिल सम प्रीशियस ड्रॉप्स ऑफ जैस्मिन ऑयल ऑन टू द टेबल, या फिर वो अपना ये जो ऑयल है जैस्मिन ऑयल वो भी उसके ड्रॉप से वो टेबल के ऊपर डाल रही थी. ओके, सो स्टॉप फाइंडिंग विद द पाइनएप्पल prickles. I've just washed and dried them. And don't sit on my table if you can't stop shaking it. तो आंट मालू बोलते हैं कि मतलब ऐसे मत करो, मैंने अभी अभी धोकर मैंने सुखाया था उसको, और तुम मेरे टेबल पे भी तुम मत बैठना, जब अगर तुम ऐसा शेक करना ही है तो आपके पैर, तो मेरे टेबल पे मत बैठो, बोलकर आंट मालू वीना से बताती है. Okay, so Aunt Malu was measuring out some shiny white cucumber seeds on a tiny weighing scale. जो यहाँ पे जो पिक्चर में आपको weighing scale दिख रहा है ना, तो इसमें आंट मालू ने मतलब कि weighing scale में कुकुम्बर के सीड्स को वो मेजर कर रही थी. बोलते हैं आई एम नॉट श्योर आई शुड ट्राई एनी मोर ऑफ योर आइडियाज वीना. आंट मालू बोलते हैं कि मुझे मैं इतनी श्योर नहीं हूँ कि तुम्हारे और आइडियाज को मैं ट्राई कर सकूं. ओके, मालू सेड कामली, तो ऐसे आराम से बोलती है. The last time I tried one of your ideas, I ended up spending 10 days in bed, not able to move at all. तो बोलते हैं कि जो लास्ट टाइम तब मैंने आपको मतलब कि किया था, तब मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम लिए थे, तो अभी मुझे वैसे वाले प्रॉब्लम और नहीं लेना है बोलकर बोलती है. जो बोलते हैं इट वॉज ओनली 8 days एंड इट वॉज जस्ट योर आर्म्स यू कुडंट मूव सेड वीना. तो बोलती है कि वो तो सिर्फ 8 दिन ही था, आप तो 10 days बोल रहे हो, और तो आप मतलब कि हाथ ही नहीं हिला पा रहे थे, बाकी के सब तो आप हिल रहे थे ना, बोलकर वो ऐसा बोल रही थी. तो एनीवे दैट नॉट गोइंग टू हैपन दिस टाइम. माय आइडिया फॉर मेकिंग यू रिच इज गोइंग टू बी नो ट्रबल एट ऑल. तो ये बताती है कि ये मेरा आइडिया है, वैसा आपको फिर और इतना रिस्क में नहीं डालेगा, ये मेरा आइडिया बहुत अच्छा है इस वाला, बोलकर वीना आंट मालू से बोलती है. इवन एट दिस टाइम आंट मालू कुड हैव बीन स्मार्ट एनफ टू चेंज द टॉपिक. तो आंट मालू इस बार में मतलब कि ये पॉइंट में टॉपिक चेंज कर सकती थी, और या फिर वो मतलब वेदर के बारे में ऐसे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द वेदर के बारे में बात कर सकती थी, या फिर पोटैटोस के बारे मतलब पोटैटोस का प्राइस कितना है, ऐसा ये सब कुछ बात करती थी. और वाइस स्टिल शी शुड हैव रन फ्रॉम द रूम as fast as her plump feet could carry her. तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी वो कमरे से बाहर भी भाग सकती थी. Instead she took a deep breath and asked, ये सब करना चाहती थी उसके मन में, लेकिन उसने एक डीप ब्रेथ लिया है और बोला है What do you have in mind this time? तो आपके दिमाग में इस बार क्या है, बोलकर आंट मालू ने पूछा था. My idea is simple, said वीना. मेरा आइडिया तो बहुत सिंपल है. Everyone knows you are a wizard. Wizard का मतलब है
जो मेडिसिन बनाते हैं, ए पर्सन हु इज गुड एट सम थिंग्स। तो मतलब कि जो उसके मतलब अभी आंट मालू तो मेडिसिन बनाती है, मतलब आई मीन आयुर्वेदिक के ऐसे, तो अभी उसमें वो एक्सपर्ट है। तो वैसे जो जो चीज में मतलब कि जो जो एक्सपर्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं विजर्ड। ओके, सो एवरीवन नोस यू आर ए विजर्ड विथ हर्ब्स एंड फ्लावर्स। तो हर्ब्स के साथ और फ्लावर्स के साथ आप बहुत मतलब आई मीन उनके बारे में आपको बहुत जानकारी है। तो that you studied the ancient science of herbs from a holy man who spent 30 years upon a tree in the rainforests of Kerala। तो आपने वहाँ मतलब कि केरला में जाकर आपने जो एशियंट साइंस के हर्ब्स के जो मतलब मुख्य है, मतलब होली मैन है, उनके पास आपने जाकर सीखा था। तो बट ओनली सिक पीपल और पीपल विथ प्रॉब्लम्स बाय योर हर्बल मेडिसिन। तो खाली जो मतलब कि जो प्रॉब्लम है, मतलब कि जो लोग मतलब सिक हो गए हैं, मतलब कि जो जिसका तबीयत खराब है, वही लोग आकर ही तो ले रहे हैं ना। तो if you could make some product that everyone and not just sick people would have to use। तो आप ऐसा प्रोडक्ट बनाइएगा कि खाली सिर्फ ये मतलब कि सिक पीपल ही नहीं, जो बाकी के सब लोग भी खरीद सके, है ना। तो वो जब बताती है समथिंग लाइक सोप और फेस क्रीम दैट ऑलमोस्ट एवरीबडी वुड हैव टू यूज एवरी डे। जैसे कि आप जैसे कि आप सोप बनाइएगा या फिर फेस का क्रीम बनाइएगा, ताकि ये सभी लोग हर दिन यूज करते ही है ना, बोलकर वीना बताती है। तो इससे हमें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, बोलकर बताती है दैट यू विल मेक मोर मनी बट आई हैव ऑलरेडी ट्राइड दैट वीना, आंट मालो पॉइंटेड आउट। आंट मालो ऐसे पॉइंट करते बोलती है कि मतलब मैंने ये सब कुछ ट्राई कर लिया है वीना। I've already tried making herbal products that everyone can use। मैं ऑलरेडी ये herbal products मैंने बना लिया था कि जो सभी लोगों को यूज आए। Remember the herbal laundry starch and the voice improving pills made from clove and peppermints। तो तुम्हें याद है मैंने जो herbal laundry starch मैंने बनाया था, और जो है दूसरा है voice improving pills बनाया था, वो किससे, क्लाउ और पेपरमिंट से, मतलब जो लौंग और पेपरमिंट से बने थे। तो ये सारे तो मैंने बनाया ही तो है। मतलब लॉन्ड्री स्टार्च मीन्स जो कपड़ा कड़क होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं स्टार्च। तो ये उसका पाउडर का पैकेट बनाया था, और नेक्स्ट जो है दवाई भी बनाई थी जो लौंग से और पेपरमिंट से बनती है, जो हमारा वॉइस को अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए। ओके, सो ये दो देवर बोथ सच फैंटास्टिक प्रोडक्ट्स बट नो वन बॉट देम। ये दो तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है लेकिन कोई खरीदा ही नहीं है इसे, बोलकर आंट मालू वीना से बोलती है। दैट्स बिकॉज दोज टू प्रोडक्ट्स वर, बोलकर ऐसे करके वो सोचने लगती है कि हाँ सही बात है, तो दो वो प्रोडक्ट्स के हैं। वीना वॉज नॉट श्योर हाउ टू टेल हर आंट द ट्रूथ। तो वीना वो ये सच को मैं कैसे बताऊं, बोलकर वीना सोचने में लग जाती है। शी थॉट फॉर ए बिट एंड देन वेंट ऑन। तो वो एक मिनट के लिए, मतलब थोड़ी देर के लिए वो चुप रहती है, मतलब कि सोचने लगती है। उसके बाद ये बताती है दोज टू प्रोडक्ट्स वर ए लिटिल हेड ऑफ देयर टाइम। मतलब कि वो दो जो प्रोडक्ट्स है वो इतना इतना भी खास नहीं था, लिटिल हेड ऑफ ए टाइम, वो इतना भी ये नहीं था। द ट्रूथ वॉज दैट द हर्बल लॉन्ड्री स्टार्च मेड sarees and bedsheets so crisp and stiff। तो वो हर्बल लॉन्ड्री स्टार्च का क्या क्या था, sarees को और बेडशीट को वो कड़क बनाता है, स्टिफ बनाता है और क्रिस्प बनाता है। दैट these lengths of a gloss could actually stand upright on their own like a tent without pegs। तो ये बोलते हैं कि ये तो अपने आप भी हम जैसे सुखाने के लिए डालते हैं तो अपने आप भी ये कड़क हो ही जाते हैं, तो इसमें मतलब कि इतना खास क्या है, इसीलिए ही उन लोगों ने खरीदा नहीं है, बोलकर बताती है वीना आंट मालू को। तो एज द वॉइस इम्प्रूविंग पेल्स दैट वॉज एन अनदर स्टोरी। तो वो बोलती कि वो तो अलग ही स्टोरी है। तो एट आंट मालू हर्बल क्योर्स वर वेरी पॉपुलर। सम मॉर्निंग देयर फ्रंट गेट वॉज ब्लॉक्ड बाय ए लॉन्ग क्यू ऑफ पीपल वांटिंग टू बाय सम हर्बल मेडिसिन और अदर्स। तो आंट मालू का
हर्बल के जो क्योर्स है, मतलब कि जो क्योर करने के जो मेडिसिन है वो बहुत पॉपुलर है। तो एक एक मॉर्निंग में ऐसा होता है कि वो सारे पूरे गेट के पास ही ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब आई मीन क्यू लग जाता है वो सब खरीदने के लिए, बोलकर आंट मालू बताती है। सम फेवरेट्स वर द इंस्टेंट वाट, उसमें से जो उनके जो आई मीन आंट मालू के जो फेवरेट है इंस्टेंट वाट, वाट मीन्स व्हाट मीन्स हो गई स्मॉल स्वेलिंग ऑन द स्किन, जो स्किन के ऊपर जो जो स्मॉल स्मॉल स्वेलिंग्स की तरह आते हैं वो वाट्स है। तो वो है वो वाट्स रिमूवर वो और बर्थ मार्क्स फेडिंग लोकेशन, तो मतलब कि जो बर्थ मार्क्स है जैसे कि मोल्स है, तो वो बर्थ में जो बर्थ मतलब पैदाइश से ही जो दाग रहते हैं वो जाने के लिए। एंड द नेल ग्रोइंग ट्रीम, क्रीम मतलब कि हमारे जो नाखून है वो बढ़ने का, मतलब कि ओवरनाइट में ही। ओके सो सी हियर, एंड द नेल ग्रोइंग क्रीम दैट हेल्प्ड नेल्स ग्रो ओवरनाइट। अनदर बेस्ट सेलर वाज द रेंज ऑफ ए हेयर कलरिंग ऑयल्स, तो दूसरा एक था कि वो बहुत अच्छा बेस्ट सेलर था उनके पास का, वो था कि हेयर का ऑयल है, मतलब कि ऑयल लगाते ही हेयर पूरा कलर हो जाता है। यू जस्ट हैड टू स्लीप विद द टिप्स ऑफ योर हेयर डिप्ड इन द ऑयल, हमें खाली सिर्फ हमारा जो हेयर का जो टिप्स है वही डिप कर कर सो जाना होगा। देर वॉज ऑल्सो द पॉपुलर इनहेलर, तो इसके साथ साथ उनके पास एक इनहेलर भी है जो हम इनहेल करते हैं, मतलब नोज में रख के मेडिसिनल का, जब सर्दी जुकाम होती है तो वो भी उनका एक बेस्ट सेलर रहा। तो दैट स्टॉप्ड पीपल फ्रॉम स्नोरिंग, मतलब कि गराटे लेते हुए, मतलब गराटे नहीं लेते थे एक बार अगर वो इनहेलर से इनहेल कर लेते तो। एंड ये स्वीट स्मेलिंग सैचेट दैट कुड बी पुट अंडर द पिलो टू स्टॉप पीपल फ्रॉम हैविंग नाइटमेयर्स, तो मतलब कि ऐसे डरावनी से ख्वाब या सपने आने से बचने के लिए भी उनके पास एक स्वीट स्मेलिंग का एक मतलब पैकेट होता था, वो हर बार अपने पिलो के नीचे रखकर सोते हैं तो ऐसे सपने भी, बुरे सपने भी नहीं आते हैं, बोलकर आंट मालू बता रहे थे। हम मतलब कि ये सब तो है। तब आंट मालू क्या करती है, वो एक बार मतलब आंट मालू वॉज इन डीप थॉट, तब मतलब कि अच्छे से सोच लेती है, तब बताती है शी देन सेड फ्रीमली, नो वीना, आफ्टर ऑल माई ईयर्स ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग आई डोंट वांट टू मेक एन ऑर्डिनरी प्रोडक्ट, मैं इतना मतलब कि मेरा इतना ट्रेनिंग के बाद मुझे ऐसा वाला ऑर्डिनरी का प्रोडक्ट मुझे नहीं बनाना है। आंट मालू टर्न डाउन वीनास आइडियाज ऑफ बिकमिंग रिच, तो आंट मालू ने इनकार कर दिया है कि वीना के आइडिया को, ये जो रिच बनने का। शी पुश्ड द थॉट्स ऑफ स्विमिंग विद डॉल्फिन्स एंड शेकिंग हैंड्स विद कोलास आउट ऑफ हर माइंड, तो उसको ऐसा मन था कि जब भी उसके पास पैसे होते हैं तो वो डॉल्फिन्स को स्विम करते हुए देखे और कोयला से हैंडशेक करते हुए देखने का मन था उसको, आंट मालू को। तो उसने, तो ये मैं रिच नहीं होना है और रिच होकर इनके पास जाकर देखना भी नहीं है, ये सब कुछ मुझे रिच होना ही नहीं है बोलकर, मतलब मुझे ये लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए बोलकर आंट मालू सोच लेती है। टू बी एबल टू अफोर्ड सच लग्जरी शी विल हैव टू मेक ऑर्डिनरी थिंग्स लाइक herbal soaps and face creams and she will not do such low things, तो ये बताती है कि मतलब वैसे वाला लग्जरी मैं पाने के लिए मैं ऐसा ऑर्डिनरी वाले चीज़ जैसे कि सोप्स बनाना, फेस क्रीम बनाकर मैं बेचना, ऐसे मैं ऑर्डिनरी की चीज़ में बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। मुझे ऐसा लग्जरी नहीं चाहिए, मुझे कोई मतलब कि कहीं घूमना नहीं है, कहीं टूर पे या कहीं नहीं जाना है, मैं खाली सिर्फ मैं जैसा मेडिसिन बना रही थी मतलब जैसा ही मैं करूँगी। तो वो कैसे करती थी आंट मालूम, उनका डेली रेगुलर क्या था। एंड सो थिंग्स कंटिन्यूड जस्ट वे दे वर, तो वैसा ही कंटिन्यू हो रहा था जैसे कि शी कंटिन्यू टू ईट ऑर्डनरी फूड एंड डू ऑर्डनरी थिंग्स, तो मतलब वो ऑर्डनरी फूड जो हर दिन जैसे खाती है वैसे ही वो ऑर्डनरी फूड और ही खा रही थी, जैसे कि राइस एंड सांबर for every meal and riding her old bicycle up winding mountain pass and through the fields of rice, तो वो राइस के फील्ड्स के बीच में से हवा को लेते हुए वो साइकिल, मतलब उसकी जो पुरानी बाइसाइकिल है आंट मालू वो चलाती रहती थी। नो एक्सोटिक हॉलीडेज विद डॉल्फिन्स एंड कोयलास फॉर नो, मुझे यही अच्छा लगता है, मुझे एक्सोटिक हॉलीडेज में नहीं जाना है डॉल्फिन्स और कोयलास से मिलने के लिए बोलकर आंट मालू सोच लेती है। ओके सो this is the one that you have. Okay, so tomorrow I'm going to send these answers.
So okay, so tomorrow I'm going to send this PDF. I mean इसके जो hard words along with the meanings और इसके जो question answers से ये मैं कल आपको PDF भेज दूंगी. Okay children. So ये सबका लेसन का I mean वीनास न्यू आइडिया का मेरे पास एक वीडियो है, आप ये देखना so that you can easily understand about the what was the lesson about. Okay, just wait. Veena's New Idea by Asha Nehemiah. Aunt Malu should have refused to try out Veena's new idea. Trying out her 9-year-old niece's ideas always landed Aunt Malu in trouble. One time, Veena had got her to try the Adopt a Pet plan. This was a wonderful plan that found homes for wounded animals. Aunt Malu couldn't decide which of the pets she adopted gave her more trouble, the myna with the broken wing or the lame mongoose. The myna could copy the sounds of a telephone ringing, the doorbell buzzing, and the pressure cooker whistling. So Aunt Malu kept rushing from kitchen to front door to telephone till she got so tired that she could barely stand. And the mongoose wouldn't stop stealing food from their neighbor's kitchen. The worst was the time Aunt Malu had agreed to make a pair of grass-cutting roller skates as a gift for Veena's father, Mr. Sheshadri. He was Aunt Malu's older brother. He loved gardening and was very proud of his lawn. It was the best lawn in the neighborhood. Veena had come up with the idea of fixing sharp blades onto a pair of skates. This meant that a person would be able to cut grass just by skating over it. It was an absolutely brilliant idea if it worked. There was great excitement when the gift was put together and wrapped, but the skates were a total failure. To begin with, Mr. Sheshadri found it impossible to skate on the grass. He tripped and fell so many times that he was soon covered with cuts. He stopped trying to skate when he hit his forehead and was left with a bump, which became the color and size of one of his prize-winning brinjals. When Veena tried them on, she found that she could manage to skate over the grass, but instead of cutting the grass, the skates pulled out huge bunches of it. This left big, bald patches on Mr. Sheshadri's beautiful lawn. Mr. Sheshadri was not pleased. That's why Aunt Malu should have been more careful when Veena entered her workroom one morning and said, "I have an idea." Aunt Malu was so busy pounding red hibiscus petals for making her herbal medicines that she didn't hear Veena. "What do you think about getting rich?" Veena was a little louder. She pushed aside several tiny bottles with cork stoppers and tall jars made of thick blue-green glass so that she could sit on the table where her aunt was working. Veena could not sit still. She liked to swing her legs and fiddle with everything on the table. Sometimes, without thinking, she would mix up the seeds that Aunt Malu had just sorted out, or spill some precious drops of jasmine oil onto the table. "Stop fiddling with the pineapple prickles. I've just washed and dried them. And don't sit on my table if you can't stop shaking it." Aunt Malu was measuring out some shiny white cucumber seeds on a tiny weighing scale. "I'm not sure I should try any more of your ideas, Veena," Malu said calmly. "The last time I tried one of your ideas, I ended up spending 10 days in bed, not able to move at all. It was only 8 days, and it was just your arms you couldn't move," said Veena. "Anyway, that's not going to happen this time. My idea for making you rich is going to be no trouble at all." Even at this point, Aunt Malu could have been smart enough to change the topic, or to start talking about the weather, or the price of potatoes. Or wiser still, she should have run from the room as fast as her plump feet could carry her. Instead, she took a deep breath and asked, "So, what do you have in mind this time?" "My idea is simple," said Veena. "Everyone knows you're a wizard with herbs and flowers, that you studied the ancient science of herbs from a holy man who spent 30 years up on a tree in the rainforests of Kerala. But only sick people or people with problems buy your herbal medicines. Now, if you could make some product that everyone
And not just sick people would have to use. Something like soap or face cream that almost everybody would have to use every day, then you'll make more money. But I've already tried that, Veena. Aunt Malu pointed out. I've already tried making herbal products that everyone can use. Remember the herbal laundry starch? And the voice-improving pills made from clove and peppermints? They were both such fantastic products, but no one bought them. That's because those two products were... Veena was not sure how to tell her aunt the truth. She thought for a bit and then went on. Those two products were a little ahead of their time. The truth was that the herbal laundry starch made saris and bed sheets so crisp and stiff that these lengths of cloth could actually stand upright on their own, like a tent without pegs. As for the voice-improving pills, that was another story. Yet Aunt Malu's Malu herbal cures were very popular. Some mornings their front gate was blocked by a long queue of people wanting to buy some herbal medicine or the other. Special favorites were the instant wart removers, the birthmark fading lotion, and the nail growing cream that helped nails grow overnight. Another bestseller was the range of hair coloring oils. You just had to sleep with the tips of your hair dipped in the oil. There was also the popular inhaler that stopped people from snoring, and a sweet smelling sachet that could be put under the pillow to stop people from having nightmares. Aunt Malu was in deep thought. She then said firmly, No, Veena. After all my years of special training, I don't want to make an ordinary product. Aunt Malu turned down Veena's idea of becoming rich. She pushed the thoughts of swimming with dolphins and shaking hands with koalas out of her mind. To be able to afford such luxuries, she will have to make ordinary things like herbal soaps and face creams. And she will not do such low things. And so things continued just the way they were. She continued to eat ordinary food and do ordinary things, rice and sambar for every meal, and riding her old bicycle up winding mountain paths and through the fields of rice. No exotic holidays with dolphins and koalas for now. So okay, this is the poem. This is the lesson of your video. Okay children, thank you.